नमस्कार सभी को। प्यारे विद्यार्थियों, आज रीजनिंग में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है क्लॉक, घड़ी। बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनको दृष्टिगत रखते हुए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई छोटे लेवल की परीक्षाएं भी ऐसी हैं जिनमें घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और CGL, CPO, UP SSSC ये तो ऐसी परीक्षाएं हैं जहां घड़ी से क्वेश्चन आता ही आता है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी घड़ी से क्वेश्चन आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण और थोड़ा सा दिमागी कैलकुलेशन वाला टॉपिक है। स्टार्ट करेंगे घड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से, और शायद ऐसे कि जैसे किसी ने ना पढ़ाया हो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ बने रहें, पूरी वीडियो देखा करें, और वीडियो देखने के बाद में या पहले इसको शेयर कर दिया करें अपने सभी ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के पास, अपने मिलने वालों के पास में। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हमें लगता है कि हाँ, वास्तव में ही वीडियो अच्छी है जो विद्यार्थियों को पसंद आई है। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो घड़ी होगी वो 2 पार्ट में मैं आपको कराऊंगा। एक क्लास आज होगी, एक क्लास कल होगी। आज मैं चीज़ों को आपको समझाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, और जो मॉडरेट और कठिन क्वेश्चन होंगे वो हम कल की क्लास में करेंगे। ज़्यादा समय ना लगाते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं, समझते हैं घड़ी को। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये एक घड़ी का डायल हो गया, विदाउट हैंड है, मतलब आप देख रहे हैं सुई इसमें नहीं है। तो घड़ी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें केवल 2 ही सुइयों का जिक्र होता है, 2 ही सुइयों के बारे में बात होगी। कौन कौन सी सुई, कौन कौन सी हैंड्स? एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड, एक घंटे की सुई और एक मिनट की सुई। इससे अलग जो सेकंड की सुई होगी उससे कभी क्वेश्चन आएगा नहीं। तो मैं बताऊंगा आपको घड़ी के विषय में थोड़ी सी बातें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा पूरा डायल होता है, यहाँ से यहाँ तक, 12 से वापस 12 तक, ये टोटल 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री का होता है। बात आ गई समझ में आपको? अब इसमें भी 5-5 मिनट के 12 कॉलम होते हैं। देख रहे हैं ना आप, एक कॉलम, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी 12, 5-5 मिनट के 12 कॉलम होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रत्येक कॉलम बैठा यहां से यहां तक, ये 5 मिनट वाला जो प्रत्येक कॉलम बैठा वो कितने का बैठा? आप कहेंगे जी 360 को 12 से डिवाइड कर लो, इसका मतलब 12 × 36 हो गया। तो प्रत्येक जो कॉलम हो गया वह कितने का रहा? आप कहेंगे जी प्रत्येक जो कॉलम है वो 30 डिग्री, 30 डिग्री का रहा। बिल्कुल ठीक है जी। अब जो प्रत्येक हमारा 5 मिनट का कॉलम होता है उसके अंदर छोटे छोटे और 5 कॉलम होते हैं। अब जब हमें पता है कि जी प्रत्येक कॉलम 30 डिग्री का है, तो जब हम 30 को 5 भागों में डिवाइड करेंगे तो 5 × 6 = 30, प्रत्येक जो छोटा कॉलम आया वह 6 डिग्री का हो गया। अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये बहुत ही काम की चीज़ है। पूरा एक 5 मिनट का कॉलम 30 डिग्री का होता है, और इसके अंदर भी जो छोटे छोटे 5 कॉलम होते हैं वो प्रत्येक 6 डिग्री का होता है। 6 × 5 = 30, ठीक है, और 12 × 3 = 36, 360 डिग्री। अब जो हमारी सुई होती हैं, भाई आपको पता भी होगा कि एक सुई तो हो गई हमारी मिनट वाली और एक सुई हो गई हमारी घंटे वाली। अब इन मिनट और घंटे की सुइयों की चाल से क्वेश्चन बनता है, और वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन होगा और किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले यहां बात करेंगे इसके विषय में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं पहला टॉपिक। पहला क्या होगा कि मिनट वाली सुई की ये एक लिखा हुआ है, 1 मिनट की चाल। हमें बताना है कि मिनट वाली जो सुई है उसकी 1 मिनट की चाल कितनी होती है, मतलब 1 मिनट में वह कितने डिग्री घूमती है। अब मिनट वाली सुई हमें पता है जी, जब 12 पर है तो 1 घंटे बाद दोबारा 12 पर आ जाएगी,
और 12 से 12 तक टोटल हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब 1 घंटे में। भाई 1 घंटे में मिनट वाली सुई यहाँ से घूमकर वापस यहाँ आ जाती है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि मिनट वाली जो सुई है और वो 60 मिनट में, ये यहीं आप लिख सकते हैं कि मिनट वाली जो सुई है और वो 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट होती है, मतलब 360 डिग्री घूमती है। और हमें बताना है 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 60 छक्के 360, आंसर हो गया 6 डिग्री। तो जो मिनट वाली सुई है वो प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। अब दूसरा क्या है भाई, दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरे टॉपिक में हमसे कहा गया है कि घंटे वाली, कहा गया है हमसे कि घंटे वाली सुई की 1 मिनट की चाल। ठीक है भाई, अब हमें बताना है कि जो घंटे वाली सुई है उसकी 1 मिनट की चाल कितनी होगी। तो घंटे वाली सुई की 1 मिनट की चाल अभी बताते हैं जी कितनी होगी। आप मुझे बताइए, घंटे वाली सुई यदि फिलहाल में 3 पर है तो 1 घंटे बाद कहाँ पहुँच जाएगी? आप कहेंगे जी 1 घंटे बाद 4 पर पहुँच जाएगी। 1 घंटे का मतलब हम कहेंगे 60 मिनट में, और 60 मिनट में यदि 3 से 4 पहुँच गई तो कितने डिग्री घूम गई? 5 मिनट का कॉलम मतलब 30 डिग्री। यदि 60 मिनट में घूमती है 30 डिग्री, तो कौन बताएगा 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी? आप कहेंगे जी 30/60 मतलब आधा डिग्री। अरे 30/60 गुणा 1 मतलब आधा डिग्री। तो हमें समझ में आ गया घंटे वाली सुई की जो 1 मिनट की चाल होगी वह आधा डिग्री होगी। अब इसी से एक और क्वेश्चन बन गया। तीसरा जो बन गया हमारा टाइप, या तीसरा जो फॉर्मूला हमारा यहां से बन गया वो ये बन गया कि मिनट वाली सुई की, मिनट वाली, बहुत बढ़िया ये टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, या ये फार्मूले रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनट वाली सुई की घंटे वाली सुई के सापेक्ष 1 मिनट की चाल। सापेक्ष चाल समझ रहे हैं आप? सापेक्ष चाल क्या होता है? सापेक्ष चाल का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति आगे आगे भाग रहा है हमारे, और हम उसके पीछे पीछे आ रहे हैं उसको पकड़ने को, तो उस व्यक्ति को रोक दिया जाता है अपनी ही जगह। जितनी स्पीड से वो भाग रहा है उसकी स्पीड 0 कर दी हमने, तो जितनी स्पीड उसकी घटा दी उतनी ही पिछले वाले व्यक्ति की भी घटा दो। अब आगे वाला व्यक्ति तो अपने स्थान पर खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा, और पीछे वाला व्यक्ति जितनी भी चाल बची होगी उससे जाकर उस व्यक्ति को पकड़ लेगा। अब मिनट वाली सुई की घंटे वाली सुई के सापेक्ष चाल बताना है, 1 मिनट की सापेक्ष चाल कितनी होगी। तो भाई मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है। तो जो हम 6 में से आधे को घटाएंगे तो रह गया हमारे पास में 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री को भी हम 5 दूनी 10 और 11/2 डिग्री से डिनोट कर देंगे या लिखेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक का फार्मूला हो गया कि घंटे वाली सुई के सापेक्ष मिनट वाली सुई की 1 मिनट की जो चाल होती है वो 11/2 डिग्री होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। बात आई समझ में आपको? इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्या होगा। तो ये जो फार्मूले मैंने आपको अभी तक लिखाए हैं, पीछे देखिए, पीछे वाला जो फार्मूला, कभी कभी तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, यूपी पुलिस का पेपर देखा मैंने, एसएससी में भी कई बार देखा, यूपी SSSC में देखा। कई बार तो बड़े आसान से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि ये वाला। भाई आप देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये इसे देख लें। ये हमसे कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? आधा डिग्री। मैं तो कह रहा हूँ अब कितने भी मिनट में पूछ ले हम बता देंगे। भाई ज़रूरी नहीं 1 मिनट में ही पूछे, अगर हमसे पूछ रहा है 3.5 मिनट में बताओ घंटे वाली सुई जो है वो कितनी डिग्री घूमती है, तो हम तुरंत बता देंगे। 3.25 मिनट में बता देंगे, 40 मिनट में बता देंगे, जितने भी मिनट में पूछा उतने मिनट में हम बता देंगे कौन सी सुई कितने डिग्री घूमती है। अच्छे से नोट कर लें इन सब चीज़ों को। इसके बाद में आते हैं, अब पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ तक तो घड़ी से संबंधित एक सामान्य सी जानकारी थी। सुइयों के विषय में जो आपको ना भी पता हो तो मैंने आपको बता दिया। हालांकि मैं आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा घड़ी में जो आपने यूट्यूब चैनल पर शायद ही पढ़ी हों, ये जो फार्मूले रूल आपने आज तक नहीं पढ़े हों, जो ट्रिक्स आपने नहीं पढ़ी हों घड़ी में, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। केवल 2 क्लास होंगी घड़ी की, एक आज क्लास होगी और जो मॉडरेट कठिन क्वेश्चन होंगे वो कल वाली क्लास में होंगे। आज सामान्य टाइप चलेगा, ठीक है। सबसे पहला टाइप हमारा आता है, हमसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयों के बीच में एंगल ज्ञात करवाएगा। समय हमसे दे देगा, कोई समय है, जैसे कि हमसे कहा गया 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा,
बिल्कुल बताएंगे जी। अभी रुक जाओ, आप अपना दिमाग ना लगाओ, आपके पास में कोई फार्मूला है उसे भी मत लगाओ, बस ये देख लो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। याद रखना, जब भी दोनों सुइयों के बीच में हमसे कोण पूछा जाए, किसके बीच में हमसे पूछा जाए, दोनों सुइयों के बीच में कोण, क्लियर है भैया, क्या पूछा जाए, दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना, क्लियर है, दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना। तो फार्मूला बता देता हूं आपको भाई, दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करने का फार्मूला मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। फार्मूला हमेशा याद रखना कि घंटे गुणा 30 और मिनट गुणा 11/2, घंटे गुणा 30 और मिनट गुणा 11/2, और लास्ट में घंटे में से मिनट को घटा देना, या जो भी ज़्यादा वाला आए उसमें से कम वाला घटा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, कोई भी मतलब कितने भी बजे का कोण हमसे पूछ ले, कोई भी समय हो जो आपका मन करता हो, बस दोनों सुइयों के बीच का एंगल हमसे पूछ ले, घंटे गुणा 30 मिनट गुणा 11/2, घंटे में 30 की गुणा लगा देंगे, मिनट में 11/2 की। अब कितने बज रहे हैं, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 8:30 बजे, बता दो कितने डिग्री का एंगल होगा। तो बहुत से तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे कि जिनको 8:30 बजे में नहीं पता होगा कि कितने घंटे और कितनी मिनट हैं। कोई बात नहीं, मैं हूँ सारी चीज़ें बताने के लिए। तो 8:30 बजे में जो 8 हैं वो तो घंटे हैं, 8 बजकर है ना 30 मिनट, और जो 30 हैं और वो मिनट है। क्वेश्चन खत्म हो गया, बस सेकंडों का ये क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो घंटे गुणा 30, तो घंटे में तो गुणा लगानी है 30 की, तो 8 × 24 240 डिग्री तो यहाँ से आ गया। और मिनट गुणा 11/2, मिनट कितनी है, मिनट भी 30 है। अच्छा, ऐसा नहीं कि 8 में 30 की गुणा इसलिए लगाई हो कि यहाँ 30 लिखा हुआ था 8:30 में, ना, घंटे गुणा 30 तो फार्मूला है, यहाँ 20 मिनट होती 15 होती, गुणा 30 ही लगानी है हमें, ठीक है। और मिनट कितनी है 30, और मिनट को हमेशा गुणा करेंगे 11/2 से। तो 2 से डिवाइड किया इसको मैंने 15 बार, 11 की 15 में गुणा लगाई तो 165 165 डिग्री। बस ज़्यादा में से कम वाला हम घटा देंगे, घटाते हैं। 10 में से 5 को घटाया 5, यहाँ रह गया 3, 13 में से 6 को घटाया 7, 75 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। कभी भी ऐसे ना सोचें कि जब पेपर में आएगा तो हम ऐसे करके सुई बना के देख लेंगे दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, ऐसे कभी आप लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। सुई बना के तो पता ही नहीं चलेगा दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा, आज मैं आपको बता दूंगा दोनों सुइयों के बीच में कोण कैसे ज्ञात होगा। जैसे कि 4:15 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कितना आसान हो गया भाई ये तो। भाई 4:15 पर हमसे पूछा है दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो घंटे कितने हैं 4, तो घंटे गुणा 30, और मिनट कितनी है 15, और मिनट गुणा 11/2। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से देखेंगे 4 × 3 = 12, 120 डिग्री तो यहाँ से आ गया। 2 से हम डिवाइड करेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले गुणा लगा लो। तो 11-15 को गुणा लगाएंगे तो 165, और 165/2 हो गया। यहाँ से हम भाग लगाएंगे, चलो लगाए देते हैं। 165 को 2 से डिवाइड करना है हमने, तो 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो गया। अब मैंने कहा था आपसे ज़्यादा में से कम वाला हम घटा देंगे, तो 120 में से 82.5 हम घटा देंगे। तो जब हम घटा रहे होंगे तो आंसर कितना रह गया, 37.5 डिग्री। ये उत्तर हो गया। अरे 120 में से 82.5 घटाना है भैया, तो 7.5 तो यहाँ रह गया, और 10 और जोड़ो 17.5, 17.5 और 20 को ऐड करो 37.5 हो गया। अरे 120 में से 82.5 घटाना है, घटा लेना आप। तो यहाँ निशान तो लगा दें हम। कौन सा आंसर ठीक निकला, विकल्प नंबर सी 37.5। आपके मन में जो भी एंगल आ रहा हो कि जी इतने बज के कैसे निकालेंगे, इतने बजे के बीच का एंगल, वो सारे मैं आपको बता दूंगा। बस 2-4 आप क्वेश्चन देख लो, आप पूछ भी सकते हैं, सारी चीजें हम करेंगे। ये रहा जी। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमसे कहा गया 4 बजे घंटे एवं मिनट वाली सुइयों में कितने अंश का कोण होगा। 4 बजे पूछा है हमसे कि 4 सही 4 बजे, अब की बार मिनट नहीं है, पीछे पूछा है 4 बजे बता दो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो बिल्कुल बताएंगे जी 4 बजे कितने डिग्री का होगा। फॉर्मूला याद है क्या, घंटे गुणा 30, 4 × 3 = 12, 120 डिग्री। आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप कहोगे मिनट गुणा 11/2 क्यों नहीं किया आपने, क्यों, क्योंकि मिनट गुणा 11/2 हम करेंगे तो मिनट कितनी है 0, 0 को 11/2 से गुणा लगाओगे तो 0, और 120 में से 0 को घटाओगे तो 120 ही रहने वाला है। भाई कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है इसमें। तो जब एग्जैक्ट टाइम हो, मतलब पूर्ण घंटे में हमें समय दे रखा हो, मिनट ना हो पीछे, तो डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा।
आप कहेंगे कि बताओ सर 5 बजे कितने डिग्री का होगा, या मैं आपसे पूछूं 5 बजे बताओ कितने का होगा, तो 5 या 15 150 डिग्री बता देंगे आप लोग। मैं कहूँ आपसे बताइए 6 बजे कितने डिग्री का एंगल होगा, आप कहेंगे जी 6 घंटे गुणा 30 कर दो, 6 गुणा 30 कर दो, 6 3 18, 180 डिग्री का हो गया। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन मैं आपसे कहूँ बताओ बेटा 7 बजे कितने डिग्री का होगा, तो 7 बजे जब आप करेंगे घंटे गुणा 30, तो घंटे गुणा 30 7 या 21 210 डिग्री बताएंगे आप आंसर। ये गलत हो जाएगा, वैसे गलत भी नहीं है, ठीक भी है, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 210 डिग्री आपको विकल्प में कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। जब 210 डिग्री आपको ऑप्शन में नहीं होगा तो गलत ही माना जाएगा। अब आप कहेंगे सर गलत कैसे हो गया, तो गलत ऐसे हो गया मेरे भाई कि घड़ी की सुइयों के बीच में, दोनों सुई जो घंटे और मिनट वाली होगी उनके बीच में हमेशा 2 एंगल होते हैं। कितने भी बजे हमेशा 2 एंगल होते हैं दोनों सुइयों के बीच में, एक 180 डिग्री से कम का होता है और एक 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है। तो हमेशा 180 डिग्री से जो कम का एंगल होगा उसको हम लोग काउंट करते हैं, जो 180 डिग्री से ज़्यादा वाला एंगल होगा उसको हम इग्नोर कर देते हैं। आप कहोगे करके बताओ, बिल्कुल करके बताएंगे। तो क्वेश्चन में मैंने पूछा था आपसे 7 बजे, ये वाला क्वेश्चन है ना, 7 बजे पूछा था, तो 7 कब बजेंगे, 7 जब बजेंगे, मतलब बजेंगे कब, जब हमारी सुई जो मिनट वाली होगी वो तो होगी 12 पर, और जो घंटे वाली सुई होगी वो 7 पर होगी। अरे ऐसी बजेंगे ना 7। अब 7 बजे हमारी दोनों सुइयों के बीच में 2 एंगल आ रहे हैं भाई। एक एंगल जो आ रहा है वो तो है ये वाला, ठीक है। देखिए एक एंगल तो ये रहा, आप देख पा रहे होंगे, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, एक एंगल तो ये रहा। ये वाला एंगल तो वो है जो मैंने आपको बताया है कि 7 से और 12 बजे तक आप देखो कितने कॉलम हो गए, 5, और एक कॉलम 30 डिग्री का, तो 5 कॉलम कितने के, 5 3 15, 150 डिग्री के। अभी बताया नहीं था आंसर मैंने, अच्छा पहले ही बता दिया आपको, चलो कोई बात नहीं। तो एक एंगल तो ये रहा और एक एंगल ये रहा। ये वाला एंगल तो वो है जो आप लोगों ने बताया है 210 डिग्री, जो सही उत्तर होगा वो ये वाला एंगल होगा। अब मैं आपको केवल ये डाउट क्लियर किए देता हूं कि दो जो एंगल होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं। तो एक एंगल तो हो गया 7 या 21 210 डिग्री का। आप यहां से यहां तक देखो कितने कॉलम आ रहे हैं, आप कहोगे 12 से लेकर 7 तक 7 कॉलम हो गए, एक कॉलम 30 डिग्री का होता है, 7 या 21 210 डिग्री का हो गया। लेकिन एक एंगल अगर ये बना है तो मेरे भाई दूसरा एंगल ये भी तो बनना शुरू हो गया दोनों सुइयों के बीच में। जब भी 180 डिग्री का एंगल होगा दोनों सुइयों के बीच में तो दोनों सुई एकदम स्ट्रेट लाइन में होंगी, लेकिन 180 डिग्री से जैसे ही आगे सुई बढ़ेगी तो एक तो 181 डिग्री का बन गया, एक कम का भी तो बन गया। अगर एक 181 डिग्री का एंगल बन रहा है तो दूसरा 179 डिग्री का भी तो बनना शुरू हो गया उसके बीच में। जैसे ही एक बड़ा एंगल बनेगा दूसरा छोटा बनना शुरू हो जाएगा, तो हमेशा छोटे वाले को काउंट करते हैं। अब छोटे वाले को काउंट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे हमने किया क्या कि घंटे गुणा 30 हमने किया तो 7 या 21 210 डिग्री आ गया। अब हमें करना क्या है कि 360 में से हम 210 डिग्री को घटा देंगे तो आंसर कितना रह गया, 150 डिग्री, 150 डिग्री। क्लियर है भैया? तो एक तरीका तो ये हो गया कि 150 डिग्री का कोण होगा दोनों सुइयों के बीच में। दूसरा ये था कि जब भी 180 डिग्री से ज्यादा का आ जाए, आप देख रहे हैं ना 180 डिग्री से ज्यादा का आया 7 या 21 210 डिग्री का, तो आप छोटे वाले कॉलम देखो कितने और बचे। जैसे कि 7 बज रहे हैं तो 7 से और 12 बजे तक कितने कॉलम रह गए, आप कहेंगे 5 कॉलम बचे, और एक कॉलम 30 डिग्री का, तो 5 कॉलम कितने के, तो 5 गुणा 30 बराबर 150। या वैसे ये भी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है भैया? इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन ये आया कि 7:35 पर घंटे एवं मिनट की सुइयों के मध्य का एंगल बताना है, हमें कितने डिग्री का होगा। तो बड़ा आसान है भाई, कितनी देर लग रही है हमें बताने में। हमसे पूछा क्या है, हमसे कहा गया है बताइए 7:35 पे बताना है दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा। अभी बता देते हैं भाई 7:35 पे। तो घंटे गुणा 30, आप देखेंगे घंटे गुणा 30 7 या 21 210 डिग्री का एंगल तो एक आ गया। अब 35 मिनट कितनी है 35, और गुणा कितना 11/2। अब 11 पंजे 55 हो गया, 11 इति 33 5 38 हो गया, और बटे 2 हम करेंगे तो 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। और ज़्यादा में से कम वाला आप लोग घटा दो। 210 डिग्री में से 192.5 डिग्री हमें घटाना है, तो देखें कितना आने वाला है। तो 7.5 तो यहाँ से आ गया और 10 ये रहा, 17.5 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो कहाँ है भैया, विकल्प नंबर बी। अरे ज्ञात कर लोगे अब कोई भी एंगल, कैसा भी एंगल आ जाए ज्ञात करने के लिए, बहुत आसान है एकदम। मैं आपसे कहूँ बताइए 10 बजे
10 बजे दोनों सुइयों के बीच में, सही 10 बजे। 10 बजे मैं आपसे पूछने लगूं, बताइए 10 बजे, सॉरी 10 बजे पूछा है मैंने, 10 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? क्या करना है आपने? अरे 10 बजे हमसे पूछा है तो क्या करना है, घंटे गुणा 30, तो यहाँ से कितना आ गया, 30 धाम 300, 360 में से 300 को हम घटाएंगे तो आंसर कितना रह गया, 60 डिग्री। या फिर आप देख लेते कि 10 बजे और 10 से और 12 तक कितने कॉलम होते हैं, 2 कॉलम बाकी रहते हैं, एक कॉलम 30 डिग्री का होता है तो 2 कॉलम 60 डिग्री के हो गए, वही हमारा आंसर था। और यदि मिनट दे रखी हैं तो सीधे सीधे फार्मूला घंटे गुणा 30 मिनट गुणा 11/2। इसके बाद में एक और आ गया हमारा, ये अगला तरीका या क्वेश्चन एक टाइप है अगला। इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें मुझे समझानी होंगी आपको, जो कि मैं आपको यहाँ बताऊँगा लिख के। अच्छा समझिए आप चीज़ों को, है क्या, है ना। देखिए हमसे पूछा जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी दूं, क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि सुबह के 4 से सुबह के 10 बजे के बीच घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। तो इसके लिए ना आप लिख लो, या फिर आप यहीं भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधे सीधे चलो क्वेश्चन पे ही समझाता हूँ आपको, अलग क्या लिख के बताऊँ, यहीं बताता हूँ। भाई 5वां जो क्वेश्चन है हमारा, यहीं पढ़ो आप। और यहाँ बताता हूँ आपको, पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को जूम कर लूँ जिससे कि आप लोग एकदम साफ साफ देख पाओ, कोई दिक्कत ना हो देखने में बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सुबह के 4 AM लिखा हुआ है ना, सुबह के 4 और सुबह के 10 बजे के बीच घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। अच्छा याद रखें, ऊपर नीचे जो लिखा हुआ है ना, इसको हम अतिव्यापन भी लिख देते हैं, इसका मतलब भी ऊपर नीचे होना है। हमसे पूछा सुबह के 4 से और सुबह के 10 बजे तक कितनी बार दोनों सुई हैं जो एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। फटाफट देखो, इसको एक तो अतिव्यापन लिख देगा, एक भाई 0 डिग्री भी लिख देगा। ऐसे भी पूछ लेगा हमसे कि बताइए सुबह के 4 से सुबह के 10 बजे के बीच में कितनी बार दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। तो जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी ना, तो उनके बीच में गैप नहीं होता बिल्कुल भी, तो 0 डिग्री का गैप हुआ उनके बीच में, तो 0 डिग्री का एंगल भी ऊपर नीचे होने के लिए ही होगा। अब आप समझें क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मेरी एक बात समझ लें कि हर घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे आती हैं। एक बार हर घंटे में दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। 12 घंटे के दौरान केवल एक समय ऐसा आता है, 1 घंटा ऐसा आता है जिसमें दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं हो पाती। बस वही काम का है, उसी को नोट कर लो कि नोट लिख लो आप। और नोट करना है आपने, क्या नोट करना है भैया, नोट आपने ये करना है कि 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होती। ये याद रखने वाली बात है भैया, नोट करने वाली बात है कि 12 से और 1 बजे का ऐसा समय होता है जिसमें दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होती। आप कहोगे जी 12 बजे तो दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, तो 12 बजे जो होती हैं वो 11 से और 12 बजे के बीच में होती हैं। 11 से 12 बजे के बीच में पूछा जाए ना कब होंगी ऊपर नीचे, तो सही 12 बजे एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन 12 से 1 के बीच में पूछा जाएगा तो 12 से 1 के बीच में या 12 से 1 बजे तक दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होती ही नहीं, 1 बजे के बाद होती हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि अरे दोनों सुई हर घंटे में एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन केवल एक समय ऐसा होता है 12 घंटे के दौरान में, 12 से 1 वाला, जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होती। तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। सुबह के 4 से सुबह के 10 तक, भाई सुबह के 4 से और सुबह के 10 तक कितने घंटे हो गए, आप कहेंगे 6 घंटे हो गए। और हर घंटे में कितनी बार होती हैं ऊपर नीचे, आप कहोगे 1 बार, तो 6 घंटे में कितनी बार, 6 बार। ये हमारा आंसर हुआ। क्यों? क्योंकि इस 6 घंटे के दौरान वो वाला समय तो आया ही नहीं जिसमें दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होती। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को यदि मैं आपसे उल्टा कह दूं, इसी क्वेश्चन को यदि मैं आपसे उल्टा कह दूं, उल्टे का मतलब हो गया कि यदि मैं 10 से और 4 पूछ लूं कि बताइए 10 बजे से और 4 बजे के दौरान घड़ी की दोनों सुई कितनी बार एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, तो 10 से और 4 बजे तक अब भी 6 घंटे हो गए। आप देख लो 10 से और 4 बजे तक घंटे तो 6 ही हुए।
हर घंटे में एक बार होती हैं तो 6 घंटे में 6 बार होनी चाहिए, लेकिन इस 6 घंटे के दौरान वह समय आ गया जिस समय दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होती। कौन सा समय? 12 से 1 वाला। और हमें पता है जी 12 से 1 में तो दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होती नहीं, तो 6 घंटे का मतलब 6 एकम 6 बार, और 6 में से भी 1 घंटा वो वाला घटा देंगे तो 5 बार। ठीक है, आगे चले। अरे अब तो कर लोगे ना, अब तो कहीं से कहीं तक का भी समय आ जाए। मानो मैं आपसे कहने लगूं कि बताओ भैया 10 से और 1 बजे, भाई 10 बजे से और 1 बजे के बीच में मैं आपसे पूछ लूं, ठीक है, कि 10 बजे से और 1 बजे मतलब सुबह के 10 बजे से और दोपहर के 1 बजे तक मैं आपसे पूछूं 3 घंटे में कितनी बार दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, तो आंसर क्या होगा भाई? 10 से 1 तक तो 3 घंटे हो गए, तो 3 घंटे में 3 बार होना चाहिए। नहीं, 12 से 1 वाला समय आ गया तो केवल 2 बार। क्यों? क्योंकि 12 से 1 में तो होंगी नहीं। अब कर लोगे ना, तो आपने रटना नहीं है कि जी 6 घंटे में 6 बार होती हैं और इतने घंटे में इतनी बार होती हैं और इतने घंटे में इतनी बार। बस आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सा घंटा ऐसा है जिसमें होती नहीं है ऊपर नीचे, बाकी खत्म। फिर तो कितने भी घंटे पूछ ले आपसे। अगला देखेंगे जी, अगला टाइप क्या होगा, और इसके बाद में नेक्स्ट होगा हमारा, हमसे कहा गया है शाम 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे की विपरीत दिशा में अर्थात एक सीधी रेखा बनाती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अच्छा याद रखना भैया, इसका मतलब हमसे पूछेगा विपरीत दिशा में। देखिए यहाँ से मुझे बनाना चाहिए, या तो विपरीत दिशा लिख के दे दे या फिर 180 डिग्री लिख दे, दोनों का मतलब एक ही होगा। अगर ऐसे लिख देता ना, दोनों एक दूसरे के साथ में 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो 180 डिग्री का एंगल का मतलब भी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, एक विपरीत मतलब सीधी रेखा में होती हैं। नहीं, सीधी रेखा नहीं, अपोजिट लाइन। ठीक है, सीधी रेखा में तो सरल रेखा दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, तो भी सीधी रेखा में ही होंगी। वो गलत बता दिया मैंने आपको, अपोजिट। ठीक है, लिख भी रहा होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल ठीक है। ये है ना स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में तो होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा के लिए 180 डिग्री भी लिख देगा या विपरीत दिशा दे, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब हमें पता है, क्या पता है, या फिर मैं आपको बता दूं, याद रखना कि ऐसा कोई समय ही नहीं है जिसमें दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत ना होती हों। हर घंटे में दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होती हैं, लेकिन 12 घंटे के दौरान एक समय ऐसा भी आता है जिसमें दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। जैसे दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होती ना 12 से 1 में, ऐसी एक समय यहाँ भी है 12 घंटे के दौरान कि जब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत अपोजिट नहीं होती, और वो समय है 6 से 7 वाला। तो इस चीज़ को पहले नोट करो। क्यों? क्योंकि ये काम की चीज़ है। क्या काम की चीज़ है कि 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। क्लियर है भाई? 6 से और 7 बजे के बीच में दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। आप कहोगे 6 बजे तो होती हैं जी, तो 6 बजे जो होती हैं वो 5 से और 6 बजे का जो समय है उसमें होती हैं। 5 से 6 बजे का जो समय है 1 घंटे का, उसमें 6 बजे, सही 6 बजे दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 6 से 7 में होती नहीं। 6 से 7 में विपरीत ही नहीं होंगी, एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। सुबह 8 से और शाम के 8 तक कौन बताएगा कितने घंटे हो गए? आप कहेंगे सर ये तो 12 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए। और हमें पता है कि हर घंटे में दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत जरूर होती हैं। 1 घंटे में 1 बार होती हैं, लेकिन एक समय वो भी तो है जिसमें नहीं होती। तो 12 घंटे में तो वो वाला समय हमारा आना ही आना है। तो 12 घंटे में 12 एकम 12 माइनस 1 बराबर 11 बार होंगी। क्लियर है? 6 से 7 में नहीं होंगी। अगर मुझसे 24 घंटे में पूछा जाता, 24 घंटे में बताइए कि 24 में भी पूछ लेता है कितनी बार विपरीत होंगी एक दूसरे के, तो भाई 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार। भाई अगला एक 12 घंटे में तो 11 बार बनी, लेकिन अगले 12 घंटा जब होगा तो उसमें भी 6 से 7 का समय आएगा, उसमें भी नहीं बन पाएंगी। तो टोटल जो 24 घंटा एक दिन का समय हो गया, एक दिन, उसमें 11 दूनी 22 बार दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं। मतलब कहीं से कहीं तक का भी पूछ ले, आपको ये पता होना चाहिए। मानिए मैं आपसे ऐसे कहने लगूं
ऐसे ही पूछ ले आपसे कि 4 से और 8 बजे तक बता दो, तो 4 से और 8 बजे तक तो 4 घंटे हो गए, तो 4 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी, 4 एकम 4 बार होंगी। लेकिन 4 से 8 में तो 6 से 7 भी आ गया, एक बार घटा तो 3 बार होंगी। अगला देखें आगे क्या होगा। ये आया जी, मतलब एक और बहुत ही बढ़िया आ गया क्वेश्चन। इसमें गलती हो सकती है विद्यार्थियों के साथ में। हमसे कहा गया है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कितने घंटे हो गए। आप कहेंगे सर ये तो 12 घंटे हो गए। कितने घंटे हुए? 12 घंटे तक घड़ी कितनी बार सरल रेखा बनाती है। ठीक है, मतलब घड़ी में जो सुइयां होती हैं वो हमसे पूछा है कितनी बार एक सरल रेखा बनाती हैं, स्ट्रेट लाइन में होती हैं। देखो लिख भी रहा होगा, सिंपल लाइन लिखा हुआ है, कह रहा है सिंपल लाइन बनाती हैं। तो दोनों सुइयां जो सरल रेखा बनाती हैं घंटे और मिनट वाली, वो 2 कंडीशन में बनाती हैं। एक कंडीशन तो जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी अर्थात 0 डिग्री के कोण पर होंगी, तो भी दोनों एक सरल रेखा में होंगी। और जब दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो भी दोनों सुई एक सरल रेखा बनाती हैं। इसका मतलब 2 कंडीशन हो गई। एक तो ऊपर नीचे अगर होंगी तो भी सरल रेखा में होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, विपरीत होंगी तो भी सरल रेखा में होंगी, तो दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होंगी। यहाँ हमसे पूछा है 12 घंटे में बताओ कितनी बार, तो 12 घंटे में 11 बार तो दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। अरे 12 से 1 में नहीं होती हैं ना, 1 घंटे में नहीं होती। प्लस 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, 6 से 7 में नहीं होती, वरना 12 में 12 हो जाती हैं। तो 11 और 11 22 बार, ये हमारा आंसर हो गया। तो भाई सुबह 6 से और शाम के 6 बजे तक घड़ी में पूछा है जो सुइयां हैं वो कितनी बार एक दूसरे के साथ सरल रेखा बनाती हैं, तो 22 बार बनाती हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, वो ये रहा। कहा गया है शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक, तो 4 से और 10 तक कितने घंटे हो गए भाई? 6 घंटे हो गए। 4 से और 10 बजे तक 6 घंटे हो गए। तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? भाई या तो 90 डिग्री लिख दे, या राइट एंगल लिख दे, या हिंदी में समकोण लिख दे, बात एक ही है। क्लियर है? यदि कहा गया होता कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण होती हैं, तो भी एक ही बात है। कहा गया होता दोनों सुई कितनी बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो भी एक ही बात है। तो अभी बताते हैं जी कितनी बार बनाएंगे दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण। लेकिन इसी के साथ में एक सूचना और मैं आपको दिए देता हूं। सूचना ये है कि देखिए, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये जो हमारी क्लास है ये 2 भागों में समाप्त हो जाएगी। एक आज की क्लास है, एक कल की। हो सकता है कुछ ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे और मिले तो परसों 3 भाग बनाने पड़ जाएं इसके। लेकिन पढ़ा मैं ऐसे रहा हूँ, आपको यूट्यूब के इतिहास में अब से पहले ये सारी चीज़ें कहीं किसी क्लास में आपको मिली नहीं होंगी, ना ही ऐसे ऐसे ज़बरदस्त तरीके मिलेंगे। अभी तो जो भयंकर वाले क्वेश्चन होते हैं घड़ी के, जो सबसे कठिन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो मैं करना सिखाऊंगा आपको मात्र 2 सेकेंड में। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि उनको पढ़ने के बाद ये समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है, कैसे इन क्वेश्चन को करें। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। आप बिल्कुल भी मतलब चिंता क्या यार, चिंता तो तुम्हें किसी चीज़ की है ही नहीं बिल्कुल भी। वो तो मैं भी देख रहा हूँ ना, आपको पढ़ाई की चिंता है, तो क्वेश्चन की तो क्या चिंता होगी। खैर वो तो मेरा कहना ही गलत हो जाएगा कि चिंता ना करें। मैं अपनी बात पर आता हूँ। जो टॉपिक मुझे बताना था, जो बात मुझे बतानी थी, वो ये है कि एक तो घड़ी 2 या 3 क्लास में समाप्त करा दूंगा, एकदम ऐसी करा दूंगा कि यूट्यूब में आप देख ही नहीं पाएंगे किसी भी। कितने सालों से यूट्यूब पे पढ़ाई चल रही है, आप प्रीवियस कोई भी वीडियो निकाल लेना घड़ी की, अगर आपको उनमें मेरा पढ़ाया हुआ मैच कर जाए कहीं भी, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो किसी ने पढ़ाई ना होंगी वो सारी बता दूंगा। फार्मूले कैसे बनते हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन एक तो ये अभ्यास होगी घड़ी, एक इससे पिछली वाली इनइक्वलिटी पढ़ाई थी मैंने आपको, ऐसा मानता। तो ऐसा भी हो सकता है कि घड़ी समाप्त करने के बाद में पिछली वाली क्लास इनइक्वलिटी और घड़ी दोनों का मैं आपसे टेस्ट ले लूं। और टेस्ट भी कैसे ले लूं कि क्वेश्चन तो मैं लाऊंगा आपके लिए बना के और आंसर आप दोगे, और वो भी लाइव चैट नहीं, एकदम लाइव, डायरेक्ट ही लाइव ही क्लास चलेगी। तो इस पर मैं लगातार काम कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जल्दी से जल्दी वो लाइव क्लास आपके लिए लेकर आ पाऊं, जिसमें कि दोनों अभ्यास मुझे भी पता चल जाए कि तुम लोग कितना सीखे हो। भाई लाइव चैट एक अलग चीज़ है, और जो लाइव क्लास होगी उसमें तो हम डायरेक्ट ही बात कर पाएंगे, मतलब पढ़ाते पढ़ाते समय कि किसका आंसर आ गया किसका नहीं आ पाया। आप लोग समझ भी रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और मैं ऐसा ही करके मानूंगा। अब की बार तो मैं देखना चाहूँगा, और वो जो क्लास की टाइमिंग होगी वो वही होगी 9 बजे। एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा, और 9 बजे तो हमारी क्लास आपको पता है कि आ ही आ रही है, चाहे गणित की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे साइंस की हो, बहुत जल्दी, ठीक है। तो तब पता चलेगा आप लोग कितना सीखे हैं।
तो फिलहाल में इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा काम का क्वेश्चन है कि सुबह के 4 से और शाम के 10 बजे तक 6 घंटे हो गए जी। हमसे कह रहा है कितनी बार दोनों सुई एक दूसरे के साथ समकोण पर होंगी। तो याद रखना समकोण मतलब राइट एंगल, हर घंटे में मतलब 12 घंटे के दौरान प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार बनाती हैं जी। हर घंटे में 2 बार समकोण होता है, लेकिन 2 समय ऐसे भी आते हैं। एक तो फिर से वही चीज मैं बताऊंगा आपको, क्या कि नोट कर लो भाई। एक तो 3 से और 4, 3 से 4 और एक 9 से 10, 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच केवल एक बार समकोण होता है, या एक बार समकोण पर होंगी, ऐसे लिख दो। क्लियर है भाई? तो 2 समय ऐसे भी आते हैं 12 घंटे के दौरान। एक तो 3 से 4, जब, अरे नहीं, हाँ लिख तो दिया मैंने, ठीक है, ठीक। मैं सोच रहा था मैंने एक बार लिखा ही नहीं है, गलती होगी, लेकिन मैंने वो लिख दिया है। 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में केवल एक बार ऐसा समय आता है या एक बार समकोण बनाती है। बाकी हर घंटे में दोनों सुई जो बनाएंगी वो 2 बार समकोण पर होंगी, और 3 से 4 और 9 से 10 में केवल एक बार समकोण पर होंगी। बाकी सारे घंटे में 2-2 बार समकोण होते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कि 0 डिग्री से ज़्यादा, 0 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम के जितने भी एंगल होंगे वो हर घंटे में 2 बार बनते हैं। 0 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम के जितने भी कोण होते हैं वो हर घंटे में 2 बार होते हैं। चाहे वो 2 डिग्री का हो तो भी 2 बार होगा, 3 का भी, 4 का भी, 10 का भी, 20 का भी, 79 का भी, सब 2 बार। चाहे 179 डिग्री है वो भी हर घंटे में 2 बार बनेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये 90 डिग्री वाला है हमारा, कुछ कंडीशन ऐसी भी हो जाती है, जैसे 90 डिग्री वाला है तो ये भी 2 बार बनता है हर घंटे में, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 बजे का समय ऐसा है जिसमें केवल एक बार समकोण बनाती है। 3 से 4 में सही 3 बजे और 9 से 10 में सही 9 बजे, इसके बाद में समकोण बनता ही नहीं। हमसे पूछा इसमें बताओ कितनी बार बनेंगे, तो हमें पता है कि 4 से और 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, 6, और हर घंटे में 2 बार बनाती हैं, तो 6 दूनी 12 बार समकोण पर होंगी। लेकिन कहीं वो वाला समय तो नहीं आ गया बीच में जिसमें समकोण पर नहीं होती? कौन सा? एक तो 3 से 4 और एक 9 से 10 वाला। तो भाई 3 से 4 का तो निकल गया पहले ही, लेकिन 9 से 10 वाला जो समय है वो इसमें काउंट हो गया है, क्योंकि जब 10 बजे हैं तो 9 जरूर बजे होंगे। 9 से 10 वाला समय इसमें आ गया, तो एक बार हम कब कर देंगे, तो 12 एकम 12 माइनस 1 बराबर कितना आंसर हो गया? 11 बार। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको भाई, समझ में आ गया ना? 11 बार समकोण पर होंगी। मतलब अब कब से यार, कब का भी पूछ ले हम सारे बता देंगे। मानो हमसे 4 से और 8 बजे के बीच में पूछ ले, बताओ कितनी बार सुइयां समकोण पर होंगी। कोई डरने वाली, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 से और 8 बजे के बीच में तुम मुझे बताओ कितने घंटे हो गए। आप कहोगे जी 4 घंटे हो गए, हर घंटे में 2 बार बनाती हैं, 4 दूनी 8, 8 बार बना देंगी समकोण, क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई डरने वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें 3 से 4 वाला समय आया, ना इसमें 9 से 10 वाला समय आया, 4 से 8 आंसर आ गया जी 8 बार। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन से समय ऐसे होते हैं जिनमें नहीं बनाते। बाकी तो फिर कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अब जैसे कि ये वाला आया क्वेश्चन, देखिए कि ये रहा 9वां क्वेश्चन है हमारा। पूछा गया घड़ी की सुइयां सुबह 11 से और शाम के 3 तक। भाई सुबह 11 से और शाम के 3 तक तो 4 घंटे हो गए। आप देख लो अगर आपको नहीं पता चल पा रहा हो, 11 से और कितना है 3 बजे तक, तो 12, 1, 2, 3, 4 घंटे हो गए। कह रहा है कितनी बार समकोण पर होंगी, अभी बताते हैं जी कितनी बार होंगी। हर घंटे में 2 बार होती हैं, तो 4 घंटे में 4 दूनी 8 बार होंगी। लेकिन कहीं वो समय तो नहीं आ गया बीच में जिसमें समकोण पर नहीं होती? कौन सा? एक तो 3 से 4 और एक 9 से 10। तो भाई 3 से 4 वाला भी नहीं आया इसमें। क्यों? क्योंकि 3 बजे तक पूछा है। और 9 से 10 वाला भी नहीं पूछा। क्यों नहीं आया? क्योंकि 10 बजे के बाद की बात है, तो 11 से। तो यही आंसर है जी 8 बार। आया समझ में? आगे चलेंगे। देखिए इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है हमारा, ये एक अलग टाइप है।
इसे तो अब मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं धीरे धीरे आप सारी चीज़ें समझें। आज हमने 2 चीज़ें सीखी और बहुत ज़बरदस्त चीज़ सीख ली। ऐसी चीज़ें हैं कि अब अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो हम झटपट उसे कर लेंगे। अगर दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना है तो घंटे गुणा 30, मिनट गुणा 11/2, और एक ये कि कितनी इतने बजे से इतने बजे तक कितनी बार दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, कितनी बार एक दूसरे के समकोण होंगी, कितनी बार एक दूसरे के साथ सरल रेखा में होंगी, कितनी बार एक दूसरे के साथ विपरीत होंगी। बस हमें पता होना चाहिए। याद है? भूल गए? 12 से और 1 के बीच में तो ऊपर नीचे नहीं होंगी, 6 से 7 में विपरीत नहीं होंगी, 3 से 4, 9 से 10 समकोण एक बार बनाएंगी, ठीक है, बाकी सभी घंटे में 2 बार। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको पसंद आई होंगी और अगली 1 या 2 क्लास जो भी बची हैं घड़ी की उसे जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि सारा खजाना तो उन्हीं दोनों क्लास में छुपा हुआ है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।